हाउ टू क्रैक नीट चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज से हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास 10 क्वेश्चंस। मैं चाहता हूँ कि मैं डेली एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस फिजिक्स के आपके साथ डिस्कस करूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर ओनली व्हेन इंसिडेंट लाइट हैज़ अ मोर देन सर्टन। फर्स्ट पार्ट है इसका पावर, सेकेंड पार्ट है चिल्ड्रन वेवलेंथ, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी। देखो इस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ा है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में। यहाँ से आपकी इंसिडेंट लाइट आ रही है, यहाँ आपके पास वर्क फंक्शन है, हमने इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया, और ये आपको पता है एच न्यू नोड होता है, और यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, दिस इज इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इसकी एनर्जी है हाफ mv²। तो जो इंसिडेंट लाइट है चिल्ड्रन, यहाँ से जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी है E = एच न्यू। अब आप देखो यहाँ पे ये जो न्यू नोड है ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी which must be acquired by the photon to eject the electron is called threshold frequency। तो क्योंकि वर्क फंक्शन जो है, अगर थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी है तो वर्क फंक्शन मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, यानी वो एनर्जी ही नहीं होगी फोटोन के पास, तो इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट होगा। तो देखिए ना तो इसमें पावर है, ना इंटेंसिटी है, ना वेवलेंथ है, तो सर्टन मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना। आप समझ रहे हो, फोटो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को भी आप समझ सकते हो। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, यहाँ पे वर्क फंक्शन आ गया आपका, और साथ में इसने इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो आप कह सकते हो कि ये फ्रीक्वेंसी इसका आंसर है। चिल्ड्रन, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है अ करंट लूप इन द फॉर्म ऑफ अ isosceles right angle placed in the uniform magnetic field if the force on the arm AB is F। देखिए आपके पास यहाँ पे एक जो है आपके पास यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली। ये आपके पास यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है चिल्ड्रन, ऐसे, ये ऐसे है, ए है यहाँ पे, बी है, सी है, और आइसोसेल्स है चिल्ड्रन, तो इसकी मैंने लेंथ एल ले ली, इसकी एल ले ली। पाइथागोरस थ्योरम से इसकी लेंथ आपकी √2l हो जाएगी। आप सब बच्चों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, F = IL क्रॉस B, है ना। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास देखो यहाँ पे BC में फोर्स इसने दे रखी है कि FBC में जो फोर्स है वो आपके पास F है चिल्ड्रन। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, F = ILB sin 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी के ना। आप इसको मैग्नेटिक फील्ड को समझ सकते हो, वो ए बी के अलोंग है, मतलब परपेंडिकुलर है बीसी के लिए, तो sin 90 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पे जो फोर्स आ गई ILB आ गई, है ना चिल्ड्रन, ये आ गई आपके पास। अब आप थोड़ा सा देखो, अगर आपने यहाँ पे, अब करंट आपके पास जैसे इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स है, CA की तरफ को है। तो यहाँ जो आपका F AC आप कैलकुलेट करेंगे, एक तो वहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, और एक ILB। आप देखेंगे यहाँ पे जो एंगल है आपका वो ये 45 डिग्री है, ये एंगल भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ आएगा ILB sin 45 डिग्री, है ना। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ L जो है, चलो मैंने इसको L' नाम दे दिया, तो आप देख रहे हो यहाँ पे आ गया -I√2LB 1/√2, ये इससे कट गया, और आपके पास -BIL आ गया, तो ये -F इसका ऑप्शन है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी।
हमारे पास जो चिल्ड्रन अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए चलो हम देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, कांस्टेंट स्पीड, है ना। टाइम पीरियड दे रखा है। सर्कल में जब भी कोई चीज़ आपकी रोटेट करती है चिल्ड्रन, इस तरह से आपका सर्कल है, देखिए इसका रेडियस जो है आपके पास वो 5 सेंटीमीटर इसने दे रखा है। आप सभी बच्चों को पता है कि जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है ए सी, ये होता है जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, दैट इज ओमेगा आर आर ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं चिल्ड्रन। यहाँ पे आपके पास ये रेडियस दे रखा है 5। ओमेगा जो है चिल्ड्रन ये 2 पाई/टी होता है और साथ में इसका स्क्वायर भी है। तो हम AC कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 5 आ गया। इसको थोड़ा और अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2 पाई, टाइम पीरियड आपके पास यहाँ पे 0.2 पाई दे रखा है, इसको आप इससे काट दो, इसका स्क्वायर भी है। देखो ऊपर आपका डेसिमल काटेंगे तो 10 हो जाएगा, ये भी हमने काट दिया। ये 5 आपका सेंटीमीटर में है तो इसके मीटर बना दिए हमने, नीचे 100 कर दिया। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/100 इंटू 100 कट गया। तो आपके पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया चिल्ड्रन। अब आप एक चीज़ और देखो, जो नेट एक्सेलरेशन है वो आपके पास एक तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का स्क्वायर होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर होता है। पर यहाँ पे क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है आपका वो 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 5 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, आपके पास ये 5 आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चिल्ड्रन आपका आंसर जो होगा इसका वो डी पार्ट होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर। चिल्ड्रन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे सपोज आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो आप इसको यहाँ से देखेंगे तो इसकी रियल और अपेरेंट डेप्थ सेम होगी चिल्ड्रन। जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बढ़ाते जाएंगे तो ये इस तरह से होता जाएगा। क्रिटिकल एंगल पे जो एंगल जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है गो अलोंग द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम, ये आपका क्रिटिकल एंगल है ना। जब आपका आई बढ़ता जाएगा और वो सी के बराबर होगा तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। एंड व्हेन दिस इंसिडेंट इज ग्रेटर देन 90 देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। इस चीज़ को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें शर्त यह है कि आपका ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में होना चाहिए और आप इसको व्यू मान लो कहाँ से कर रहे हैं। तो देखिए इसमें ये जो आपका मायरेज का कंसेप्ट है या फिर ऑप्टिकल फाइबर है या फिर डायमंड की ब्रिलियंस है, ये सारे के सारे जो हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड हैं चिल्ड्रन। सिर्फ आपका रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ जो है ये कंसेप्ट इसके ऊपर नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट होगा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस इफ इज वर्क इज डन अपॉन द सिस्टम चिल्ड्रन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, इसमें कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस इफ वर्क इज डन अपॉन द सिस्टम, है ना। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर अ मैक्सिमम रेंज विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। देखो इसमें आपके पास जी भी दे रखा है चिल्ड्रन। तो आपको ये तो मेरे ख्याल में अच्छे से पता है, जैसे हम प्रोजेक्टाइल फायर करते हैं, देखो आपका एंगल छोटा है तो प्रोजेक्टाइल यहाँ गिरेगा, आप एंगल बढ़ाते जाओ। एक एंगल ऐसा आता है जहाँ पे रेंज मैक्सिमम होती है। ये जो रेंज है आपके पास ये मैक्सिमम हो जाती है। ये एंगल आपका 45 डिग्री होता है। आपको रेंज का फॉर्मूला चिल्ड्रन अच्छे से पता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। तो मैक्सिमम अगर आप चाहते हैं ये तो आपके पास हो जाएगा यू स्क्वायर साइन, है ना। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, अपॉन जी। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो
तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो u स्क्वायर आपके पास 20 स्क्वायर साइन 91 होता है, g आपके पास 5 दे रखा है चिल्ड्रन, तो ये आ जाएगा 400/5, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे g की वैल्यू 10 है चिल्ड्रन, है ना, थोड़ा सा गलत दे रखा है, इसको 10 लेना आपने, तो इसको काट दो। आंसर इज ए, आंसर टू दिस पार्ट इज ए। ओके, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चिल्ड्रन, जो हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन लेमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज फॉर द हाइड्रोजन लाइक आयन। एटॉमिक नंबर पूछा है आपसे। देखिए इसमें एक फॉर्मूला आपको याद होगा, 1 हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हम ऐसे लिखते हैं, ये आपका रेडबर्ग कांस्टेंट आ गया, यहाँ पे जेड स्क्वायर 1/n फाइनल स्क्वायर -1/n इनिशियल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने याद रखना चिल्ड्रन। तो आपके पास 1/λ RH, देखो हाइड्रोजन के लिए तो आप इसकी वैल्यू 1 लेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेंगे, और यहाँ पे फाइनली तो वो 1 पे आया, तो 1/1 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर, ये चीज़ आपके पास आ गई। हाइड्रोजन लाइन के लिए ये कह रहा है इक्वल है ना वेवलेंथ, ये भी लैम्डा ही है आपके पास, यहाँ पे RH आ गया, जेड स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना, इसमें ये बामर सीरीज की बात कर रहे हैं चिल्ड्रन, है ना, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर -1/3 स्क्वायर, है ना। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना, तो जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आपने फाइनल जो आपने यहाँ पे लेना, हाइड्रोजन लाइक आयन में आप जा रहे हैं, तो यहाँ पे सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज बोला है इसने, तो चिल्ड्रन यहाँ पे आपने 4 का स्क्वायर लेना, आपने यहाँ पे सेकेंड वाले केस में ये 4 का स्क्वायर लेना। ओके, इन दोनों को आप आपस में इक्वेट कर दो, आपके पास आ जाएगा 1 - 1/4, ये तो आपस में कट जाएंगे ना चिल्ड्रन, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, RH से RH कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जेड स्क्वायर 1/4 - 1/16, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3/4 जेड स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 आ गया, 4 - 1, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 जेड स्क्वायर 3/16, तो आप देखेंगे यहाँ पे जेड स्क्वायर 3 से 3 कट जाएगा, 4 आ जाएगा चिल्ड्रन, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे 2 है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, दिस इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। चिल्ड्रन ये आपके पास क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपके पास दे रखी है 50 ईयर, इफ इट डिके टू अनदर सब्सटेंस वाई विच इज स्टेबल, और इनकी रेशो दे रखी है 1:15 की, तो एज पूछिए आपसे, है ना। देखिए इसके लिए बड़ा आसान सा एक आपको मैं चीज़ बताता हूँ, आपके पास nx/ny, ये आपके पास दे रखा है 1/15। आप सबसे पहले इसमें क्या करो कि nx/nx + ny फाइंड आउट कर लो चिल्ड्रन, इसको आप ऊपर इससे डिवाइड कर दो nx/ny, नीचे भी कर दो इसको nx/ny + 1 आ जाएगा, है ना। अब आपने यहाँ आपने ऊपर लिखा 1/15, नीचे लिखा आपने 1/15 + 1, 15 जब आप एलसीएम लेंगे आपके पास 1/16 आ जाएगा यहाँ पे, यानी 1/2⁴, तो 4 हाफ लाइफ पीरियड आया आपके पास यहाँ पे। तो आपसे पूछा है इन्होंने कि एज ऑफ द एस्टिमेटेड एज जो आपका होगा, है ना, जो एवरेज एज आपकी होगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो आपके पास कितने हाफ लाइफ है यहाँ पे 4 है, 4 × t हाफ, तो आप कुछ नहीं करो इसमें, इसको 4 × t हाफ आपके पास 50 दे रखा है, तो आपके पास ये 200 आ जाएगा चिल्ड्रन, 200 ईयर्स। सो आंसर टू दिस पार्ट इज, क्या आंसर है इसका, बी पार्ट।
है ना। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अ चार्ज Q इज इनक्लोज्ड इन अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस, है ना, R, इफ द रेडियस इज डबल्ड, आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा। चिल्ड्रन, आपको गॉस थ्योरम आपने पढ़ रखी है, E डॉट डी एस जो होता है Q ओवर एप्सिलॉन नोट होता है। अब आप ये देखो कि जो आपका फ्लक्स है फाई, जो आपका फ्लक्स है वहाँ पे रेडियस का इंडिपेंडेंट है, रेडियस का कोई लेना देना नहीं है चिल्ड्रन। तो आप रेडियस को कम करो ज़्यादा करो, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इसका आंसर होगा सी पार्ट, राइट। यू अंडरस्टैंड कि आपके पास यहाँ पे क्यू के ऊपर डिपेंड है, एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता फ्लक्स आपका, इसलिए आपके पास टोटल आउटवर्ड फ्लक्स जो है आपके पास वो इट विल रिमेन सेम। चिल्ड्रन, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, पावर ऑब्टेन इन अ रिएक्टर यूजिंग यूरेनियम 235 डिसइंटीग्रेशन इज 1000 किलोवाट, मास डीके पूछा है आपसे इसमें, है ना। देखिए, आपको इसमें आइंस्टाइन की मास एनर्जी रिलेशनशिप आपको पता है, E इज इक्वल टू mc²। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से m कैलकुलेट करो, E डिवाइडेड बाई c²। आपसे पूछा है चिल्ड्रन मास डीके पर आर, तो बेसिकली पहले तो ये समझ लो कि आपको यहाँ पे dm ओवर dt ढूंढना है, तो डिफ्रेंशिएट कर दो चिल्ड्रन, 1/c² आ गया, यहाँ पे dE ओवर dt आ गया। अगर आप समझें तो एनर्जी का जो एनर्जी का जो इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन होता है चिल्ड्रन, रेट ऑफ वर्क डन पावर होती है, तो ये पावर है एक्चुअली, है ना। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/c² आ गया, इसकी वैल्यू आपके पास दे रखी है 1000 किलो का मतलब 10⁻³ हो गया। इसको भी अगर हम थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1/3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर कर दो, 10⁻, चिल्ड्रन 6 आ जाएगा, और सोल्व कर दो, 9 इंटू 10⁻16 आ गया, 10⁻6 आ गया यहाँ पे। और इसने ये तो आपके पास यहाँ पे किलोग्राम, ये जो आपके पास आया ना यहाँ पे, ये आया किलोग्राम पर सेकंड, आपसे पर आवर पूछ रहा है चिल्ड्रन ये, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए आपने कुछ नहीं करना, इसके लिए यहाँ पे dm ओवर dt किलोग्राम पर आवर में चाहिए, 1/9 इंटू 10⁻16 है, 10⁻6 आपके पास यहाँ पे है, 3600 1 आवर में आप होते हैं, आप ऐसे कर दो, इसको आप इसे काट दो, 400 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻8 -16, यानी आपके पास सिंप्लीफाई करके आ गया 4 इंटू 10⁻⁻8, है ना। तो ये आपका जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 4 इंटू, ये आपके पास किलोग्राम में आया ना चिल्ड्रन यहाँ पे। अब किलोग्राम की इसने माइक्रोग्राम बोला है आपसे, है ना। तो आप पहले तो इसके किलोग्राम के ग्राम बना लो, चलो किलोग्राम के ग्राम के लिए आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा, है ना। अब इतने ग्राम आ गया। अच्छा, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, है ना, नीचे देखने रहा होगा आपको, या चलो आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो आपके पास आ गया यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम आया चिल्ड्रन। इसको भी अगर हम थोड़ा सा फर्दर और सिंप्लीफाई करें तो देखो 4, इसको आप ऐसा करो कि 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम, तो ये 40 माइक्रोग्राम।